ओम। आर्य समाज के इस सुंदर उत्सव की इस द्वितीय वेला में उपस्थित आयु के शिखर पर और इस वर्णाश्रम धर्म की आश्रम व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पर स्थित सन्यासी और वानप्रस्थी वृंद जो हमारे बीच में शोभायमान हो रहे हैं, आदरणीय सभापति महोदय इस सभा के, मेरे निकट दूसरे मंच पर स्थित विद्वत मंडल, मेरे पार्श्व में बैठे हुए आदरणीय नरेंद्र जी और अनुजा अंजलि आर्या जी, और इस सारी दीर्घा के बीच में अपनी विद्या अपने ज्ञान से इस सभा को प्रकाशित कर रहे आदरणीय आचार्य दत्तात्रेय जी, मित्रों, बंधुओं, भगिनियों, बेटों और बेटियों, आचार्य जी ने एक प्रश्न यात्रा शुरू की। आप एक बोलने की और कहने की, ये कहिए कि पढ़ाने की जो उनकी विलक्षणता है वो अद्भुत है। वो जब पढ़ा रहे थे तो मैं चीजों को देख रहा था कि उन्होंने एक प्रश्न श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की। उन्होंने विवाह से शुरू किया और विवाह से लेकर मनुष्य किस तरह केवल एक बायोलॉजिकल सेल बन के रह गया है उस लेवल तक लेकर आए, और वहां से किस उद्देश्य पर उसे जाना है उस उद्देश्य तक लेकर गए। पता नहीं इस सफर में आप कितने साथ रहे कितने नहीं, लेकिन मैंने उनके अभिभाषण की इस बस में बैठे हुए खिड़की से एक बार भी बाहर झांक कर नहीं देखा। वो इतना बढ़िया बोल रहे थे, मुझे पता नहीं कि मुझे बुलाने की क्या जरूरत है। वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला बोलते हैं हमेशा। मैंने सुबह भी सुना और अब भी सुना। मेरा एक मित्र था, अब नहीं है, मर गया। मेरे साथ पढ़ता था, मैं उसके साथ पढ़ा हूं। हम लोगों ने, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, हम लोगों ने साथ साथ ग्रेजुएशन की। बाद में जब वो बिल्कुल मृत्यु के निकट आया तो मैं उसके पैर छूने लगा था। ये उसकी विद्या का प्रभाव था। मित्र था, लेकिन बावजूद इसके मित्रता, हमने बदमाशियां भी इकट्ठे की हैं, लेकिन उसकी विद्या का स्तर इतना बढ़ गया था कि मुझे उसके पैर छूने के लिए उस विद्या के स्तर ने विवश कर दिया। आचार्य जी की एक बात मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेते हो, जीवन का आनंद उनसे पूछो जिनका आनंद बाधित है। एक दिन मैं उससे मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ चीजों पर चर्चा कर रहा था, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि तुम जानना चाहते हो कि जीवन में ध्यान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे लगाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ, मैं जानना चाहता हूं। तो उसने कहा एक काम करो, अपनी सीमा देखो कि कब तक सो नहीं सकते हो, सोना मत आज। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगा, इसमें कौन बड़ी बात है, परीक्षा की तैयारी करते हैं तब भी तो नहीं सोते, कई बार सारी रात नहीं सोते, नहीं सोऊंगा। तो मैं नहीं सोया। अच्छा, कब तक नहीं सोएगा आदमी? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे झपकियां आने लगती हैं। 2 बजे, 3 बजे, कितना ही अच्छा छात्र हो, मुंह धो धो के पढ़ता। हम भी मुंह धो धो के बैठे रहे। मित्र की बात माननी है, देखें आज इसका प्रयोग करके। और 4 बजे, मैं तो हॉस्टल में रहता था, उसका घर था, और 4 बजे वो हॉस्टल में आया। बोले मैं देखने आया तो सोया तो नहीं? मैंने कहा नहीं सोया तो नहीं हूं, पर अब नींद बहुत आ रही है। बोले सोना नहीं, सोना। तो मैं बैठा रहा। अच्छा, दिन में वो मेरे पास ही रहा 1-2 बजे तक। मैंने कहा बैठा नहीं जा रहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि आसन सहित गिर पड़ूंगा। तो उसने कहा ये देख के जंतुओं में स्टेबिलिटी कैसे आती है, तुम्हारे जैसा बंदर है वो पेड़ पर बैठा रहता है, कैसे स्टेबल होता है? मैंने कहा कैसे होता है? बोले वो हाथ भी टिका लेता है पैरों के साथ साथ, तू हाथ टिका ले अपने पैरों के बीच में बैठा। अच्छा, बैठा रहा, पूरे दिन बैठा रहा। फिर रात्रि आ गई, अब तो ऐसा लगने लगा जैसे मृत्यु ने आकर घेर लिया। मैंने कहा अब मैं नहीं बैठ सकता, अब मुझे सोना ही पड़ेगा।
मुझे अब सोना पड़ेगा, मैं किसी सूरत में नहीं रह सकता। तो वो कहता है कि जीवन का उदय तब होता है जब मृत्यु का दर्शन हो जाए, जब तुझे पता चल जाए कि दुख किस लेवल तक जा सकता है, तब तू सुख की खोज में बढ़ता है। तब तक सुख पाना मनुष्य नहीं चाहता जब तक दुख उसे इस हालत में ना ला दे कि वो सुख खोजने के लिए निकल पड़े। मैं जब आया बैठा, मैंने बहन जी से पूछा कि विषय ऋषि दयानंद ही चल रहा था या कुछ और, तो उन्होंने कहा ऋषि दयानंद का विषय चल रहा था, लेकिन आचार्य जी के इस मनमोहक अभिभाषण के बाद आइए मैं चर्चा थोड़ी सी कुछ और करूंगा। आइए मैं भी कुछ प्रश्न श्रृंखला आपके बीच में रखूं, कुछ प्रश्न आपके जीवन में रखूं। जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु प्रश्न है। जो व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता, जिसके मस्तिष्क में प्रश्न नहीं उठता है, मान लीजिए वो विचार नहीं कर सकता। विचार वो कर सकता है जिसके मन में प्रश्न उठता है। मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता था अपने छात्रों को, अपनी बेटी को, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए उन्हें एक बात कहा करता था कि पहले तू सवाल समझ, हल बाद में समझ। हल जरूरी नहीं, सबसे पहले जरूरी है सवाल समझना। अगर सवाल ही समझ में नहीं आए तो हल का मतलब ही नहीं भाई। समाधान का मतलब, सॉल्यूशन तो तब लाओगे जब आपकी सवाल समझ में आएगा। सवाल समझ में आया, सवाल है क्या, किस लिए उठा, क्या मकसद है सवाल का, तब तो जाकर सॉल्यूशन की ओर बढ़ो। इसलिए सबसे पहली, सबसे जरूरी चीज है सवाल मन में उठना। आओ एक सवाल उठाता हूं, मेरे साथ इस सवाल को उठाने का प्रयास करना। आज से 90-100 साल पहले ये देश गुलाम था, आजाद था। आज आजाद नहीं, आज है कि नहीं? पहले 100 साल पहले आजाद नहीं था, गुलाम था। और आज कहा जाता है कि देश कैसा है? आजाद है, गुलाम नहीं है। 100 साल पहले आजाद नहीं था, गुलाम था, तो क्या समस्या थी? क्या समस्या है? गुलामी है तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कई विद्वान है जिन्होंने लिखा है कि जैसा अंग्रेजों का शासन इस देश में आया, ऐसा कोई शासन ही नहीं आया। गुलामी को बढ़िया मानते हैं कि अंग्रेजों ने जो शासन दिया उसमें टेक्नोलॉजी की उन्नति हुई, विज्ञान की उन्नति हुई, उद्योगों में क्रांति आई, कृषि तक में उत्थान हुआ और मानव के जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसमें उन्नति आई अंग्रेजों के आने से। तो ये तो अच्छी बात है। फिर तो गुलामी बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। फिर तो गुलामी के बुरे होने को जो लोग कहते हैं, वर्णन करते हैं, वो ठीक नहीं करते। लेकिन यदि सावधानी पूर्वक और देखो उसी गुलामी के काल में, तो इन सारी चीजों के साथ कुछ और दिखाई देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इनके बीच में लगभग 2 दशक हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। हालांकि उस पहले विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं जिसे लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। ये इस काल की बात कर रहा हूं। इसी काल में पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में, और इन दोनों युद्धों के कारण अंग्रेजों को जो भयंकर नुकसान हुआ, वो अंग्रेजों को कहीं से तो भरपाई करनी थी, पैसा कहीं से तो लाना था। उनके जो हथियारों में पैसा खर्च हुआ, लोग जो मरे, उनके देश का जो नुकसान हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ब्रिटेन की यह हालत कर दी थी कि ब्रिटेन त्राहिमाम करता था, बर्बाद करके रख दिया था। उससे पहले एक शासक हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इंग्लैंड पर हमला किया था और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इंग्लैंड को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचाया था। लेकिन जिस स्थिति में हिटलर के जर्मनी ने पहुंचाया इंग्लैंड को, इस स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट नहीं पहुंचा पाया था। इंग्लैंड को पूरी तरह तबाह गारत करने की स्थिति पैदा कर दी थी। डंकर्क नाम से एक जगह है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सेनाएं इकट्ठे करके पीटा था जर्मनी ने, इकट्ठे करके। इतनी भयानक स्थिति इंग्लैंड की हुई थी। और उस स्थिति में, इंग्लैंड की उस हालत में, जब इंग्लैंड को धन की जरूरत पड़ी, तो धन के लिए उसने अपनी कॉलोनीज से धन उठाना शुरू किया।
कॉलोनीज मतलब उपनिवेश, क्योंकि उस समय हमारा राष्ट्र नहीं था। क्या कहलाता था? अंग्रेजों का उपनिवेश कहलाता था, अंग्रेजों की कॉलोनी कहलाता था। और इस कॉलोनी से धन को लूटा गया। धन को लूटकर ब्रिटेन ने अपनी जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं का इलाज किया, लेकिन इस इलाज में कमजोर हुए हम, मजबूर हुए हम, पिसे हम। इस देश में भयानक गरीबी आई, क्योंकि उसे अपने खजाने भरने थे, उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, और उसके लिए अत्याचार हुआ, लगान बढ़े, टैक्सेस बढ़े, इतने टैक्सेस बढ़े कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो टैक्सेस बढ़े इस देश में, और वो टैक्सेस हमने पे किए। इस धन की लूट में जो लोग बाधा बने, उन लोगों की हत्याएं कर दी गई, उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया, उन्हें गोलियां मार दी गई, उन लोगों की हत्याएं कर दी गई। माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुए, किसान का शोषण था, मजदूर का शोषण था, इस पूरे समाज का शोषण था। इतना भयानक काल इसे कहते थे गुलामी, और हम अंग्रेजों के उस समय ईसाइयों के और मुसलमानों के गुलाम थे। अच्छा, कुछ लोगों को यह लगता हो कि नहीं, हम तो केवल ईसाइयों के गुलाम थे उस समय। अगर केवल ईसाइयों के गुलाम होते तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 2 रियासतें, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 2 रियासतें किसके कब्जे में थी? इसका मतलब समूचा देश ईसाइयों का गुलाम नहीं था। कुछ देश ऐसा भी था, कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो मुसलमानों का गुलाम था। और रजाकारों की उस स्थिति में जहां हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थितियां आती हैं, ईसाइयों से भी ज्यादा अत्याचार इतिहास में देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत आपने खूब सुनी होगी, आवश्यकता, बोलो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देश को आवश्यकता थी कि कोई बचाए, देश को आवश्यकता थी कि इस देश में अत्याचारों का दमन हो, देश को आवश्यकता थी कि इस देश में अनाचारों को कोई रोके, देश में आवश्यकता थी कि शोषण का कोई विरोध करे, प्रतिकार करे। जरूरत थी आविष्कार की, और आविष्कार हुआ। आविष्कार हुआ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, आविष्कार हुआ पंडित चंद्रशेखर आजाद का, आविष्कार हुआ सुभाष चंद्र बोस का, आविष्कार हुआ लाला लाजपत राय का, आविष्कार हुआ स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का, आविष्कार हुआ भगत सिंह का, आविष्कार हुआ लेखराम का, आविष्कार हुआ ऐसे न जाने कितने कितने आविष्कारों का। वो लोग लड़े, उन्होंने विरोध किया, इस हद तक विरोध किया कि उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें मार दिया गया। लेकिन वो डरे नहीं, घबराए नहीं। जीवन के प्रति कोई आसक्ति उन्हें जीवन की ओर न ले जा सके, वो अपने देश की गुलामी के खिलाफ लड़े। राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे, और उनके शिष्यत्व में रहते हुए उस संगठन के बहुत सारे बच्चे भी काव्य करने लगे थे। भगत सिंह बहुत अच्छे शायर नहीं थे, लेकिन उनका एक शेर है, उनकी कविता का एक छंद है। किसी ने कहा कि तुम्हें विवाह करना रुचिकर नहीं लगता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी संतान पैदा करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी सामान्य जीवन जियो जैसे दुनिया जीती है? तो भगत सिंह ने कहा हाँ, लगता है कि मैं भी संसार का सुख उठाऊं। फिर तो अपनी इस कविता में कहता है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाती है। मैं लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं पाती है, वो इनकलाब ही लिखा जाता है। इसलिए मैं चाहकर भी उस दिशा में नहीं जा सकता, मुझे इसी दिशा में रहना पड़ता है। बिस्मिल के काव्य की तो कथा क्या कि किस स्तर पर वो व्यक्ति कहता है, किसी ने कहा तुझे फांसी दे देंगे, तू मर जाएगा, तो कहता है अच्छा तू इसे मरना कहता है? मैं तो इसे मरना नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरे यहां मरना होता ही नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा मरता नहीं, अनादि है, अनंत है, ये नश्वर नहीं है। तो कहता है अगर तू इसे मरना कहता है जो तुम कर रहे हो, तो कहता है ये मरना तो मैं चाहता हूं। कहता है हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो। क्यों हो जन्म? जन्म की परिणति क्या है? मृत्यु का कारण जन्म, और जन्म की परिणति
मृत्यु। कहता है ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। अरे जिसे तो मृत्यु कह रहा है मुझे कष्ट नहीं लगता, मुझे कष्ट लगता ही नहीं, तो कहां मर गया। और ये जो तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या कर पाओगे, कुछ कर पाओगे। तो कहता है वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वो लोग लड़े उस शोषण के खिलाफ और देश के लिए बलिदान दे दिया, समाज के लिए बलिदान दे दिया, संसार के लोग सुख से रह सकें इसके लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। अब 100 साल बीत गए। वो देखते हो नाटक, आजकल नहीं देखते, आजकल नाटक नहीं चलते। पहले क्या होता था, नाटक की स्टेज होती तो उस पर कई पर्दे बने रहते थे। पहले एक पर्दे के सामने मंचन होता और जब दूसरा दृश्य आता तो ये पात्र चले जाते और दूसरा पर्दा उठता, उस पर्दे के पीछे एक नया मंचन हो रहा होता। तो तुमने 100 साल पहले का दृश्य देखा, अब 100 साल बाद आज एक नया दृश्य देखो। आज हम आजाद हैं। ईसाई हम प्रशासन करते हैं क्या? बोलो। मुसलमान करते हैं क्या? कोई शासन नहीं करता। हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में हम जीते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना, ईमानदारी से, बिल्कुल हृदय की गहराई से उत्तर देना। इस देश में बलात्कार घटे के बढ़े? बोलो भाई, घटे के बढ़े? चोरियां घटी के बढ़ी? डकैतियां घटी के बढ़ी? भ्रष्टाचार घटा के बढ़ा? शोषण घटा के बढ़ा? सब बढ़ा। आज हम आजाद हैं, लेकिन गुलामी की जिन परिस्थितियों के कारण हमने गुलामी को बुरा कहा, वो परिस्थितियां तो और भयानक हो गई। और हमने पहले एक बात कही थी, आवश्यकता आविष्कार की, तो आवश्यकता तो आज पहले से, मैंने कहा था मैं प्रश्न उठाऊंगा, ये मैं उसी की भूमिका बना रहा था। प्रश्न ये है कि आवश्यकता तो आज पहले से कहीं ज्यादा है, तो बोलो आविष्कार होना चाहिए कि नहीं? है प्रश्न है, आविष्कार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये बताओ कहां है बिस्मिल, कहां है शेखर, कहां है भगत, कहां है सुभाष, कहां है लाला, कहां है महात्मा मुंशी राम, कहां है लेखराम? कहीं दिखाई देता है? कहीं दिखाई देता है? यहां तो सुरेश कलमाड़ी दिखाई देता है, यहां तो वो कौन सा बंगाल वाला, क्या नाम अभी तो पकड़ा गया, पार्थ चटर्जी दिखाई देता है, यहां तो अर्पिता मुखर्जी दिखाई देता है, यहां तो राम रहीम दिखाई देता है, और वो बापू कौन सा है? अच्छा, इसे सब जानते हैं। यहां तो कमाल की बात यह है, आविष्कार दूसरी तरह के होने लगे। जरूरत जिस तरह के आविष्कारों की थी उस तरह के आविष्कार नहीं हुए और आविष्कार दूसरी तरह के होने लगे। इसका एक कारण है। प्रश्न तो आ गया समझ में, हल की तरफ बढ़े, प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न समझ में आना ज्यादा जरूरी है, बाकी चीज में। प्रश्न यह है कि आचार्य जी वहां बैठे हैं उस कुर्सी पर, उस सोफे पर, हल समझना, और मैं यहां बैठा हूं इस मंच पर। जिस छात्र को विद्वान के आचार्य के चरणों में बैठना चाहिए, जहां गुरुकुल में यह सिखाया जाता है कि कभी आचार्य के समीप उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए, उससे ऊंचे और श्रेष्ठ और उत्तम आसन पर नहीं बैठना चाहिए, वहां मैं थोड़े अकेला अपराधी थोड़े हूं। अच्छा, फिर यूं लगता है तेरे कंधों पर पाप का बोझ थोड़ा सा कम है। हालांकि मुझे अपना अलग भोगना पड़ेगा, बिल्कुल कम नहीं होता किसी का, सब बराबर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी जब 20 अपराधी हो तो एक अपराधी को लगता चल तू अकेला तो नहीं है। अच्छा, इसका पाप कोई मुझे ही लगेगा, इसका पाप संचालक महोदय को भी लगेगा। परमार साहब ये सोचते हो कि ये कांड करके और वो बीच में जाके छिपके बैठ गए हैं,
और बच जाएंगे तो नहीं बचते। ये परिस्थितियां, ये व्यवस्था आपने बनाई है कि मैं अपने पिता के भी पिता से ज्यादा श्रेष्ठ जो आचार्य हैं उनसे उच्च आसन पर बैठा हूं, इसका पाप मैं भोग रहा हूं, हिस्सेदारी आपकी भी बराबर की। समाधान इसी बात में, यहीं से समाधान निकलेगा। इसलिए समझो, देखो क्यों नहीं होता आविष्कार, क्यों भगत सिंह पैदा नहीं होता और क्यों चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं होता, क्यों बिस्मिल पैदा नहीं होता। शोषण तो सबको दिखाई देता है, फिर पैदा क्यों नहीं होता। जब शोषण दिखाई दिया तो उधर बिस्मिल पैदा हुआ, इधर पैदा हुआ कन्हैया कुमार। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आविष्कार तो हुआ, शोषण कोई देखकर हुआ। वो कह रहा है संसार में शोषण है, मैं शोषण के खिलाफ लड़ रहा हूं। वो कह रहा है संसार में अन्याय है, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। किसी ने उससे एक भाषण में पूछ लिया, हालांकि पूछने वाला तार्किक नहीं था, होता तो इलाज बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन एक लड़की ने पूछ लिया। मैं तो फिर भी उसकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं कि लड़की होते हुए भी उसने भरी सभा में उससे पूछ लिया कि तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोलते। देखो क्या प्रश्न मोड़ा उस व्यक्ति ने। कहता है तुम्हारे यहाँ श्री राम बोलते होंगे, हमारे राम तो जय सीताराम बोलते हैं। तुम स्त्रियों का अपमान करते हो, तुम स्त्रियों को हीन दिखाते हो, नीचा दिखाते हो। हमारे यहाँ तो राम के नाम से पहले सीता बोला जाता है। तो देखो वो भी कह रहा है कि मैं भी अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, शोषण के खिलाफ लड़ रहा हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। कह रहा है कि नहीं कह रहा। लेकिन आविष्कार बिस्मिल का नहीं है, इस बार आविष्कार किसका है? कन्हैया कुमार का है। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि बिस्मिल पैदा हो, क्यों ऐसा नहीं होता कि सुभाष पैदा हो? ये प्रश्न है। और प्रश्न का कारण बताऊं क्या है? प्रश्न का कारण है डर। प्रश्न का कारण, प्रश्न का समाधान क्या है? डर। लड़कों में, युवकों में और युवतियों में। जब मैं युवकों की बात करूं तो युवतियां अपने आप को बचा नहीं लेना कि हम बच गए, हमारा नाम नहीं आया। युवक कहने का अर्थ, जब पुत्र कहा जाता है, वेद जब पुत्र कहता है तो वेद के पुत्र कहने का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों से। वेद की धातुएं अलग चलती हैं भाई, वेद तुम्हारी लौकिक संस्कृत पर नहीं चलती, वेद की अपनी संस्कृत है। यहां समझ लेना कि ये जो युवक हैं, युवतियां हैं, आज जो पुत्र और पुत्रियां हैं, ये पुत्र और पुत्रियां डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? इन्होंने कहा इस रास्ते पर चंद्रशेखर आजाद गया, मारा गया, बिस्मिल गया, मारा गया, भगत गया, मारा गया, लेखराम गया, मारा गया। जितने इस रास्ते पर गए वो सब मारे गए। अच्छा, सब मर गए? मर गए तो अगर मैं इस रास्ते पर चला तो मैं भी मारा जाऊंगा। ये डर है, ये मन में डर होता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब काम करता हूं, यहाँ कई लोग हैं आप में से जो उस कक्षा में रहते हैं जो शाम को मैं संचालित करता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कक्षा को हम लोग संचालित करते हैं, पूरी दुनिया से लोग इसमें जुड़ते हैं। 7:50 पे आज मैं ले नहीं पाया क्योंकि यहाँ शोर था, इसलिए मैं वहां कक्षा नहीं ले पाया। और ये अच्छा ही हुआ कि मैं आचार्य जी को सुनने के लिए यहाँ आ गया। इस कक्षा में जब मैं बात करता हूं तो लोग मेरे बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। बोले आचार्य जी आपके पास कुछ गनवन रहती है कि नहीं? आप जाते हो तो अकेले जाते हो क्या? 10-20 लोग साथ नहीं जाते क्या? अंगरक्षक आपके साथ? मैंने पूछा काहे? बोले लोग आपको मार देंगे, लोग आपकी हत्या कर देंगे। तो इस पूरे समाज में एक चीज फैल गई है और वो है डर। क्या फैल गया है? डर। एक व्यक्ति जब इस डर का अतिक्रमण करता है तब आविष्कार होता है। एक व्यक्ति जब डर का अतिक्रमण करता है तब क्या होता है? तब आविष्कार होता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आजकल तो टीवी तुम्हें सिखाता है कि डर के आगे जीत है। जब डर का अतिक्रमण आदमी करता है तो वहां तुम्हें सफलता मिलती है, वहां आविष्कार होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। महाराणा प्रताप का जीवन आपने पढ़ा और कई युद्धों से उनका जीवन भरा हुआ है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध पढ़े, बहुत सारे युद्ध लड़े, और इन युद्धों को मैंने इतिहास में पढ़ा कम है, अपनी माँ से सुना ज्यादा है। मेरी माँ इनकी कहानियां सुनाया करती थी। एक कहानी माँ ने सुनाई थी देवार के युद्ध की। महाराणा प्रताप की सेना भूखमरी और धन के अभाव में धीरे धीरे छूटती चली गई और उनके पास मुश्किल से 1,500-2,000 सैनिक बचे।
और जिस समय ये देवार का युद्ध उनके सिर पर आया, उस समय ये 1,500-2,000 सैनिक भी इस हालत में थे कि किसी को 2 दिन से भोजन नहीं मिला और किसी को 3 दिन से भोजन नहीं मिला। हथियार भी इस हालत में नहीं थे कि लड़ सकें। और तब बहलोल खान नाम के एक मुस्लिम सेनापति ने 30,000 के लश्कर से इन 1,500-2,000 लोगों पर हमला कर दिया। अच्छा, कितनी देर लड़ पाएंगे? कितनी देर लड़ पाएंगे? क्या लड़ा जा सकता है? क्या 1,500-2,000 भूखे प्यासे लोग 30,000 संपन्न सब तरह से मजबूत लोगों के साथ युद्ध कर पाएंगे? लगता तो नहीं। और यही हुआ भी। जिस समय बहलोल खान ने हमला किया तो महाराणा प्रताप की सेना बुरी तरह पराजित होने लगी, कटने लगी, हारने लगी। आधी सेना लगभग समाप्त हो गई, जो 1,500-2,000 लोग थे उनमें से। तब एक 19-20 साल का लड़का जो महाराणा प्रताप के 7 सिपाही थे, उनका भी बेटा था, पिता पहले शहीद हो चुका था। ये बेटे की गर्दन को कटते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी आंखों के सामने देखा। और जब इसे देखा तो महाराणा प्रताप का खून खौल गया और वो भूल गए कि मैं एक शरीर हूं। वो भूल गए कि तेरे सिर पर एक तन है। क्रोध इतना बढ़ा कि साहस दुस्साहस में तब्दील हो गया। महाराणा प्रताप अपना भाला लेकर, घोड़े को लेकर दौड़े बहलोल खान की ओर, सेनापति की ओर। लेकिन क्रोध इतनी तेज था शरीर में कि शरीर में कपकपी छूट रही थी और इस कपकपी में भाला हाथ से छूट गया। लेकिन घोड़ा उतनी रफ्तार से बहलोल खान की ओर दौड़ा, रास्ते में पड़ने वाले एक मुगल सैनिक से उन्होंने तलवार छीन ली। और फिर जो हुआ वो संसार में, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, आगे कभी नहीं हुआ। इस दुनिया के युद्धों के इतिहास की सबसे विभत्स हत्या हुई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर तलवार का प्रहार किया और सिर से लेकर पांव तक, नीचे तक घोड़े सहित चीर डाला। ये दुनिया के युद्ध के इतिहास की सबसे विभत्स हत्या है। और उसके बाद का दृश्य देखो कितना अद्भुत था कि वो जो 400-500 सिपाही पीछे रह गए थे, बच गए थे महाराणा प्रताप की सेना में, वो हाथ में जूते चप्पल लिए भाग रहे थे और आगे 30,000 का लश्कर डर कर भाग रहा था। जब डर का अतिक्रमण व्यक्ति करता है तब आविष्कार होता है। अब डर का अतिक्रमण कैसे होगा ये समझो। डर पैदा क्यों होता है पहले ये समझना पड़ेगा। डर की उत्पत्ति कहां से होती है? डर की उत्पत्ति समझ में आई तो डर का अतिक्रमण कर पाएंगे। एक उदाहरण से समझो। रास्ते में एक बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा है, तो आपने देखा होगा सड़क के दोनों ओर तार से इधर भी और इधर भी भीड़ लग जाती है। कोई इस तार को पार करके दूसरी ओर जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते बोलो? डरे हुए। अच्छा, किस बात से डरे हैं बोलो? बिजली के। किससे डरे हैं बोलो? बिजली के ना, बिजली के तार से नहीं डरे। ध्यान से सुनो, ये बिजली के तार से बिल्कुल नहीं डरते। ये इस बात से डरे हैं कि इन्हें एक चीज की जानकारी नहीं है। किस चीज की जानकारी नहीं है? इन्हें पता नहीं है कि तार में बिजली है या नहीं। अगर इन्हें पता हो कि तार में बिजली है तो ये बिजली घर पे फोन करके शटडाउन ले लेंगे और फिर एक छोटा बच्चा भी इस तार को उठा के एक और फेंक देता है। अब बिजली के तार से कोई नहीं डरा। और अगर पता चले कि भैया तार तो टूटा ही उधर से है जिधर से सप्लाई आ रही है, तो फिर भी तार से कोई नहीं डरता, उठाकर एक और फेंक देते हैं, फिर भी तार से भय नहीं होता। इसका मतलब है डर आलंबन से नहीं था। डर का कारण आलंबन नहीं है। क्या है डर का कारण? फिर से सुनो। एक सांड रास्ते में खड़ा है, लोग इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, पार करना नहीं चाहते। क्यों? क्या ये सांड से डरते हैं? ना ना, इनके भीतर एक जानकारी की कमी है। पता नहीं ये सांड मारेगा या नहीं मारेगा, ये टक्कर मारता है या नहीं मारता। अच्छा, अगर जानकारी नहीं हो और आदमी दुस्साहस करे तो भी गड़बड़ हो जाती है। अभी पिछले दिनों में भरतपुर आया था, यहीं पास में भरतपुर पड़ता है, तो सड़क पर एक सांड खड़ा था। मैंने सोचा अरे खड़ा है सीधा सा सांड है क्या कर लेगा, तो मैंने गाड़ी उसकी बराबर, अरे पहले बैलगाड़ी से चलते थे, आजकल तो जहाज से चलते हो।
पहले चिट्ठी डालते थे तो 4 दिन में चिट्ठी जाती थी और 4 दिन में जवाब आता था, 8 दिन बात होने में लगते थे। लेकिन आजकल तो आपके हाथ में, अरे इधर सेकंड में जवाब गया और उधर से सेकंड में जवाब आ गया, बात कर लेते हो। वीडियो कॉल, अमेरिका में आदमी बैठा है, वो क्या कर रहा है उसका घर भी दिखता है, वो सब चल रहा है उसमें, वो सब दिख रहा है, वीडियो कॉल हो जाती है। बोलो शिक्षा घटी के बढ़ी? बताओ, टेक्नोलॉजी घटी के बढ़ी है? छलावा बहुत है संसार में, किसी छलावे में मत फंसना, कहीं यज्ञ के चक्कर में काल सर्प यज्ञ में फंस जाओ। ये समझना, टेक्नोलॉजी घटी के बढ़ी, शिक्षा घटी के बढ़ी। आओ देखते हैं, शिक्षा घटी के बढ़ी। एक सवाल मैं हर जगह करता हूं और मुझे इसका एक ही उत्तर मिलता है, आप भी देना उत्तर। ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण की खोज संसार में किसने की? अरे बोलो, किसने? न्यूटन ने। किसने की? सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा था? बोलो भाई, न्यूटन ने। अच्छा, न्यूटन के पिताजी ने नहीं देखा? सोचो, न्यूटन से पहले हजारों पीढ़ियां बीत गई, किसी ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए, बाग तो थे, सेब भी थे, पेड़ टूटकर सेब गिरता भी था, लेकिन किसी ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए नहीं देखा। या तो ऐसा होता होगा कि उससे पहले की पीढ़ी वाले लोग आंख पे हाथ रख लेते होंगे, बोले ना न्यूटन देखेगा, इसलिए हमें नहीं देखना है, क्योंकि एक दिन न्यूटन देखेगा। अरे कौन न्यूटन? किसका न्यूटन? कैसा न्यूटन? न्यूटन तो बेचारा गरीब आदमी था, छोटा मोटा जेब कतरा था, जेब कतरे के अलावा कुछ नहीं था न्यूटन। आपको पता है न्यूटन जेब कतरा था? देखो, नहीं पता। ये सबको पता है कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए देखा, और न्यूटन का जो वास्तविक गुण है वो किसी को नहीं पता। अरे न्यूटन तो जेब कतरा था, जेब कतरा। किसकी जेब काटी? न्यूटन से 700-800 साल पहले पैदा हुए एक आचार्य, जिन्हें लोग भास्कराचार्य के नाम से जानते हैं। आचार्य भास्कर ने संसार में गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, और थोड़ा बहुत नहीं, 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण की खोज की, 16 अंकों तक। ये कंप्यूटर्स, मशीन लेके आज तक उसके आधे में नहीं पहुंच पाए। आचार्य भास्कर ने 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उसी की जेब काटी। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन तो बेचारा छोटा सा जेब कतरा था, दया करने लायक है, इस पर तो सहानुभूति करनी चाहिए, खोज करता वोज करता नहीं। आचार्य भास्कर कौन थे? आचार्य भास्कर कौन थे? आचार्य भास्कर जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की 16 अंकों तक। एक बात का उत्तर चाहता हूं आपसे, मुझे एक बात का उत्तर देना। बिना कंप्यूटर के 16 अंकों तक खोज करना मुझे भी मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता है कि ये मुश्किल काम है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है, आचार्य भास्कर के पास कंप्यूटर था या नहीं था, लेकिन कंप्यूटिंग करने की विधि थी। अगर कंप्यूटिंग करने की विधि आचार्य भास्कर के पास न होती तो वो कंप्यूटर से भी सूक्ष्म गणना। आचार्य भास्कर एक ज्योतिषी थे, इनकी बेटी का नाम लीलावती था। 10 साल की आयु में लड़की का विवाह तय हुआ। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी और विधवा विवाह की नहीं थी, विधवा विवाह की नहीं थी, बाल विवाह की थी। लड़की का विवाह तय हुआ। लड़की को विवाह के मंडप में ले जाने से पहले, जब विवाह से पहले तैयारी चल रही होंगी, तो आचार्य भास्कर ने गणित उठाया, मुहूर्त निकाला, और मुहूर्त निकालकर दुनिया भर के ज्योतिषियों के पास भेजा और कहा, इस मुहूर्त को जांच कर बताओ क्या इसमें कोई दोष है। दुनिया के प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने कहा कि काल का इतना सूक्ष्म विभाजन संसार में कोई नहीं कर सकता जितना आपने किया। यह अद्भुत मुहूर्त है, इससे बढ़िया मुहूर्त निकाल ही नहीं सकता कोई। लड़की का विवाह हुआ ठीक उसी मुहूर्त में, लेकिन जब आखिरी प्रदक्षिणा पूरी हुई, लड़के को हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गया। आचार्य भास्कर को
इस बात से भयंकर दुख हुआ, बेटी से बहुत प्रेम करते थे, कक्ष में चले गए, कहते हैं महीनों तक बंद रहे और महीनों तक गणित पर कुछ काम करते रहे, और महीनों बाद जब वो उस कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने घोषणा कर दी, संसार में जितना फलित ज्योतिष है सारा झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सारा सच्चा। आचार्य भास्कर कौन? बेटी विधवा हो गई, दुनिया में लोग बेटी के नाम को न भूल जाएं, तो अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स का एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम रखा लीलावती। क्या नाम रखा ग्रंथ का? क्योंकि बेटी का नाम क्या था? लीलावती। अपनी बेटी का नाम उन्होंने कि दुनिया में रहे, विधवा हो गई ये कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी का नाम रहे, तो लीलावती नाम का ग्रंथ लिखा। बंधुओं, दुनिया भर के गणितज्ञों की लाइब्रेरी में ये ग्रंथ आज भी माननीय ग्रंथ के रूप में शोभा प्राप्त करता है। संसार भर के गणितज्ञों के लिए लीलावती आज भी पहेली है। लीलावती जो उनकी लड़की थी वो स्वयं भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसने पिता से गणित को पढ़कर गणित पर शोध किए और गणित के 10 अद्भुत ग्रंथों की रचना की। और इन 10 अद्भुत ग्रंथों में 2 बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में थोड़ी शंका भी लोग रखते हैं कि वो आचार्य भास्कर के हैं, लीलावती के हैं, लेकिन मैं उस धड़े से हूं जो ये मानता है कि वो आचार्य लीलावती के हैं। मां लीलावती ने 2 ग्रंथ लिखे, दीर्घ सिद्धांत भास्करीय और लघु सिद्धांत भास्करीय। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये तीनों विषय गणित की इन दोनों पुस्तकों में हैं और दुनिया भर में ये ग्रंथ आज भी संसार के गणितज्ञों को चुनौती देते हैं। अब हमारी सुनो, ये तो मैंने शिक्षा का स्तर बताया तब का, अब हमारी सुनो, फिर देखेंगे हमारी शिक्षा का स्तर घटा के बढ़ा। 2 दूनी, अरे बोलो, ये तो 2 का पढ़ा याद करके नहीं आए, सबको फेल करेंगे। 2 पंजे 10, 2 5 जा, अब तो बोलो, अब तो तुम्हारे वाली में आ गया मैं। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। अच्छा, तुमने कभी सवाल किया? आचार्य जी एक बात सुबह से बता रहे हैं, हमारी जो प्रश्न करने की प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसका लगभग नाश हो गया। कभी तुमने अपने आचार्य से यह प्रश्न किया, अपने टीचर से यह प्रश्न किया कक्षा में खड़े होकर कि 2 पंजे 10 क्यों? Why it is? I will count. 2 पंजे 17. 70 is a number which is bigger than 10. I will say 17. Why I should say 10? 10 5 2 5 10 क्यों? आपने पूछा कभी 2 पंजे 10 क्यों? 17 क्यों नहीं होते? अच्छा, पूछना चाहिए था कि नहीं? पूछना चाहिए था कि नहीं? 17 एक बड़ा नंबर है कि नहीं 10 की तुलना में? हमने क्यों नहीं पूछा 2 पंजे 10? क्योंकि हमारी प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है ही नहीं। हमें एक ऐसी शिक्षा में पाला गया है जो शिक्षा हमें एक चीज सिखाती है कि तू बेटा यस बोलेगा। क्या बोलेगा? यस बोलेगा, तू नो नहीं बोल सकता। जॉनी जॉनी यस पापा, तुझे यस कहना है। अच्छा, मास्टर जी ने पढ़ाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा ग्रह, और अध्यापक ने पढ़ाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो मंगल पे जा रहा है खुद, लेकिन हमें क्या पढ़ा रहा है? हमें पढ़ा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति, लिटिल स्टार। पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज, लिटिल स्टार। इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े ग्रह नक्षत्र, लिटिल स्टार। लेकिन आप ना नहीं कह सकते क्योंकि जॉनी जॉनी यस पापा। आपको एक चीज आचार्य जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, कमाल का शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि आप कंडीशनड हो। ये शिक्षा जो तुम प्राप्त कर रहे हो, इसमें तुम्हें कंडीशनड किया जा रहा है। तुम सवाल नहीं कर सकते। तुम्हें रोबोट बनाया जा रहा है कि जो तुम्हें फीड कर दिया गया, बस उस फीडिंग को तुम्हें दुनिया को बताना। तुम सवाल नहीं कर सकते। तुम्हें कहा धरती गोल है, तुमने गोल मान ली। एक दूसरा बालक है जो जालीदार टोपी पहनता है, उसे कहा धरती चपटी है, उसने चपटी मान ली। भाई, हमें कंडीशन किया जा रहा है, हम कंडीशन है नहीं, हमें कंडीशन बनाया जा रहा है। और बना कौन रही है? शिक्षा। कौन बना रही है?
शिक्षा। सोचकर देखो, 10 साल की बच्ची लीलावती अपने पिता के साथ बैठकर चर्चा कर रही है कि पिता, पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूमती है, इसका जो मोशन है, इसका जो पथ है, वो वृत्तीय पथ है या पैराबोलिक है? ये पैराबोला में घूमती है या सर्कुलर मोशन, कौन सा? और अगर ये पैराबोलिक मोशन है तो पैराबोलिक मोशन की कंडीशंस क्या? कैसे सूरज का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता? कैसे ये धुरी पर घूमते हैं? किस तरह उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है? 10 साल की बच्ची पिता के साथ बैठकर क्वांटम फिजिक्स के इस गणित पर चर्चा कर रही, और हमारा 10 साल का बच्चा कह रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसे फिर आश्चर्य में डाला रहा है। उसे कह रहे हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हु हैज सीन द विंड, who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaves are trembling, the wind is passing through. कौन कहता है भाई who has seen the wind? I have seen the wind. लेकिन जो दर्शन आपको इंद्रियां पढ़ाता है, उन इंद्रियों के विषय पढ़ाता है, वो दर्शन आपने पढ़ा नहीं, जो आपको बताता है कि हवा को आंख से नहीं देखा जाता, हवा को त्वचा से देखा जाता है। इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, और तब आपको मूर्ख बनाया जाता है। Who has seen the wind? I have seen the wind. ये शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा केवल गिरी ही नहीं है, ये शिक्षा आपको ऐसी कीच में ले गई है जहां शिक्षा का नाम भी नहीं है, जहां नाम भी नहीं है शिक्षा का, जहां दर्शन आपको बताता है कि कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्र हो, वहीं यही सूत्र आपको व्याकरण का भी सिद्धांत देता है। व्याकरण के वाक्य में भी यह जाकर लगता है कि कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होता है। वहीं ये सूत्र आपको आयुर्वेद भी देता है। एक ही सूत्र में हजारों सिद्धांत छिपे पड़े हैं। ये थी शिक्षा। ये क्या थी? शिक्षा, जो आपको कहां तक लेकर जाती थी? विद्या तक ले जाती थी। लेकिन ना, इस गुलामी के कारण जिस शिक्षा ने हम में जन्म लिया, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा व्यवस्था लागू की। ये मत मानना कि ये 1835 में लागू हुई, बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैकाले से पहले इस देश पर किसी और ने हमला किया था। किसने? मुसलमानों ने। देखो कैसे डरे बैठे, ये कह रहे हैं ये आदमी गलत है भाई, हम सबका नुपुर शर्मा बनाएगा। अरे डरो मत, हम तो सामान्य तात्विक चर्चा कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ थोड़े कर रहे हैं, बुराई थोड़े कर रहे हैं, हम तो बस ये बता रहे हैं कि वो मूर्ख हैं। यही तो बता रहे हैं, जिसके पास शिक्षा नहीं, विद्या नहीं, तो मूर्ख ही होगा। अच्छा बताओ, अंग्रेजों के आने से पहले इस देश पर किसका शासन था? किनका? हाँ, मुसलमानों का शासन था। और मुसलमानों में हमले किन्होंने किए? पहले हमले ये कह रहे हैं अनपढ़ों ने हमले किए। ठीक बात है, ऐसे अनपढ़ी होंगे जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। आज तक पजामा जो है बच्चे का पहन के घूमते हैं और कुर्ता अब्बू का। उन लोगों ने हम पर शासन किया। 1250 साल पहले हमला किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? पानी पीने आया था, पानी पीने आया था, पानी नहीं था इनके पास। सिंधु नदी से पानी लेने आया था, जिस पर झगड़ा हुआ। राजा ने कहा टैक्स लगेगा, इसने कहा हम तो भैया लुटेरे हैं, हमारी तो परंपरा लूट की है, हम टैक्स वैक्स नहीं देते। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद ये पीटे गए। हालांकि भारत का कुछ नुकसान हुआ, कुछ हिस्सा भी गया, लेकिन ये पीटे गए। पिटाई इतनी हुई कि 250-300 साल तक इन्हें सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। पर उसके बाद एक नए शासक ने हमला किया, क्योंकि वो जो उनका मकसद है ना, वो अपने मकसद को कभी भूलते नहीं। उन्हें कंडीशन किया गया है एक मकसद के लिए, और उस कंडीशन में फंसे हुए वो लोग कंडीशन कार्यों को कर रहे हैं। दूसरा हमलावर आया मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के साथ एक सिपहसालार आया, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी ने इसी क्षेत्र में जहां बैठे हो, इस क्षेत्र को उस समय बोला जाता था संयुक्त प्रांत।
ये जो उत्तर प्रदेश है ना, इसके आसपास का थोड़ा थोड़ा और दूसरे प्रदेशों का हिस्सा मिला लो, इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस संयुक्त प्रांत से हमला करना शुरू किया और असम तक गया। और इस रास्ते में उसने क्या बर्बाद किया, ये महत्वपूर्ण बात है। यहीं से तुम्हारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की योजना शुरू होती है। इसने इस रास्ते में यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया, इसने यूनिवर्सिटीज की हत्या की। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने बर्बाद किया। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एकल कक्ष में एकल छात्र के रहने की व्यवस्था के आधार पर भी 15,000 छात्रों के केवल भीतर रहने की व्यवस्था थी, और बाहर से अंशकालिक तौर पर पढ़ने वाले छात्रों का यदि आकलन करें तो भिन्न भिन्न विद्वान अलग अलग आंकड़ा देते हैं, लेकिन जिस आंकड़े से मैं सहमत हूं, लगभग 1 लाख छात्र नालंदा पढ़ाता था। 1 लाख। सनातन पढ़ाता था कि ये नहीं, ये दूसरी बात है, ये बाद में करेंगे। लेकिन वो 1 लाख छात्रों को पढ़ाता था, और ये अकेला विश्वविद्यालय नहीं था। इस देश में 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। विक्रमशिला, उदयनपुरी, वैशाली, 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय इस देश में थे। इसने उसके भीतर घुसकर बटुकों की हत्याएं कर दी, युवकों को मार डाला, स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, उनकी हत्याएं कर दी, और उसके भीतर घुसकर वहां जो साहित्य था, जो केवल इस देश की धरोहर नहीं, मानव जाति की धरोहर था, पूरी दुनिया की धरोहर था, उस लाइब्रेरी को आग लगा दी, उस पुस्तकालय को आग लगा दी। समालोचक इतिहासकार कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण प्रवंचना करते हुए कि 6 महीने तक आग लगी रही। 6 महीने अगर सत्य ना भी हो तो दूसरे तार्किक इतिहासकार कहते हैं कि वहां सेना वहीं रुकी, और कई महीनों तक सेना वहीं रुकी। ठंडी के दिन थे तो पाखानों में पानी गर्म करने के लिए इन किताबों को जलाया गया, और इन किताबों से कई महीने तक धुआं और आग उठती रही। नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करना केवल नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का मकसद नहीं था, क्योंकि लाइब्रेरी के भीतर घुसकर इसने एक सवाल पूछा था कि इस लाइब्रेरी में कितनी किताबें? कहा महाराज 90 लाख किताबें। क्या इनमें कोई कुरान है? कहा नहीं, कुरान तो नहीं। तो कहा जब दुनिया में कुरान है तो इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं है, और इतनी किताबें हैं उनके बीच में कुरान नहीं है, तो इन किताबों के होने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, आग लगा दो। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। वो जिस कंडीशन के लिए कंडीशनड है, वो काम उसने किया। करने के बाद वो अगले विश्वविद्यालय की ओर गया, उसे बर्बाद किया। लेकिन ये एक विश्वविद्यालय बर्बाद करना मकसद नहीं था। मकसद था इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले नन्हे गुरुकुलों को बर्बाद करना, इस देश की पूरी शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद करना। ये उनका मकसद था कि इन विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो लाखों लाख गुरुकुल चलते हैं, उन लाखों लाख गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया जाए, और इन्होंने किया। विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ तो उसके अंतर्गत चलने वाले सारे नन्हे गुरुकुल दम तोड़ गए, वो सब समाप्त हो गए, वो सब मर गए, और मुसलमानों ने इस देश में इन सारे विश्वविद्यालयों को बर्बाद करके इनके स्थान पर एक नई शिक्षण व्यवस्था को जन्म दिया। उनकी अपनी शिक्षण व्यवस्था, जिसमें धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। उस शिक्षण व्यवस्था को जन्म दिया, और इस देश में गुरुकुल चौपट हो गए, और उनके स्थान पर खुले क्या? बोलो। हाँ, वहां खुले मदरसे, जहां का रस भी मंद है। वहां मदरसे खुले, और उन मदरसों में छात्रों को शिक्षा दी गई। कौन सी शिक्षा? वही शिक्षा जिससे वो कंडीशन पैदा होती है कि दारुल हरब को किसमें तब्दील करना है? दारुल इस्लाम। उसके बाद जब अंग्रेज इस देश में आए तो रहे सहे गुरुकुलों को 1835 में एजुकेशन बिल बनाकर लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद कर दिया, और इस देश की वो शिक्षण व्यवस्था जिसके अंतर्गत भास्कराचार्य जैसा एल्जेब्रा का गणितज्ञ, ब्रह्मगुप्त जैसा कैलकुलस का विद्वान, जहां लीलावती जैसी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की गणितज्ञ, जहां सुश्रुत और चरक जैसे मेडिकल साइंस के उद्भट डॉक्टर्स, जहां श्री राम जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के जानकार इस देश में पैदा होते थे, जिस शिक्षण व्यवस्था के कारण वो शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई, और उसके स्थान पर एक नई शिक्षण व्यवस्था ने जन्म लिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक नई शिक्षण व्यवस्था ने जन्म लिया। इसने एजुकेशन बिल बनाया। एक औरत आई इस देश में। इस औरत को आप जानते नहीं हो, लेकिन जब मैं उस औरत का नाम लूंगा तो आप इसका काम समझ जाओगे। देखो कितनी महान औरत है।
एक औरत बुलाई लॉर्ड मैकाले ने इस देश में कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को डिजाइन करो। इनके वाले नहीं माननी, हमें अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन डिजाइन करनी है जिसमें गुलाम पैदा हो। और तब इस औरत ने उस पर काम किया। औरत का नाम था मैडम मॉन्टेसरी। क्या नाम था औरत का? मैडम मॉन्टेसरी। क्या खड़े किए इसने? बोलो क्या खड़े किए इसने? गुरुकुल सारे चौपट हो गए और उनके स्थान पर मॉन्टेसरी स्कूलों की बाढ़ आई। एक एक गांव में, एक एक शहर में 10-10 मॉन्टेसरी स्कूल खुले और सारे बच्चे अब इन मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ने लगे। वो पढ़ने लगे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेना देना नहीं था। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैथमेटिक्स के ये दो सिद्धांत व्युत्पन्न सिद्धांत हैं। ये मूल सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमें ये मूल सिद्धांत के तौर पर आधुनिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। असल में मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक रूप है और डिवीजन सब्सट्रैक्शन का रूप है, लेकिन हमें जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही हम पढ़ रहे हैं। बंधुओं, मैं आज आपके आर्य समाज के उत्सव में आया हूं क्योंकि मैं इसे अपना साधन मान रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं और उस काम के लिए मुझे ये आयोजन, ये सभाएं, क्योंकि यहाँ मुझे बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं, ये सभाएं मैं अपना साधन बना रहा हूं अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। मैंने एक अभियान छेड़ा है इस देश के बारे में कि देश का क्या किया जा सकता है। क्या करूंगा वो तो बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, क्रमिक। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये इस तरह नहीं बोलूंगा कि आज कुछ बोल दिया, शाम को कुछ, सुबह को कुछ, परसों को कुछ। मैं क्रमिक बोलूंगा। अब में से जितने लोग क्रमिक तौर पर आएंगे उन्हें मेरी बात समझ में आएगी भी, लेकिन जो क्रमिक नहीं आएंगे उन्हें शायद बात उतनी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप इस पूरे उत्सव में जरूर आए। जरूरी नहीं है कि आप में से 100 लोगों की बात समझ में आए, लेकिन अगर 5 लोगों की बात समझ में आई तो मुझे मेरे काम के लोग मिल जाएंगे जो इस देश का कुछ भला कर पाएंगे। मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनसे मेरा काम चल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ये जो शिक्षण व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, यदि आप चाहते हो कि वो आविष्कार हो जिस आविष्कार की बात मैंने प्रारंभ में की थी, तो उस आविष्कार के लिए शिक्षण व्यवस्था में तब्दीली करनी पड़ेगी। कैसे करोगे शिक्षण व्यवस्था में तब्दीली? क्योंकि आज इस देश में 40 करोड़ जाली वाली टोपियां रहती हैं। बिना मुछ की दाढ़ियों की संख्या कितनी है इस देश में? 40 करोड़ है। और इस 40 करोड़ के अलावा इस देश में कौन है? 110 करोड़। बोलो हिंदू। गर्व से कहते नहीं हो? गर्व से कहो। मैं चलो ये बाद में करेंगे बात, अभी इतना समझो। 110 करोड़ कौन है इस देश में? बोलो भाई 150 करोड़ में से 110 करोड़ कौन है? अच्छा, ईसाइयों की और दूसरे जो ऐसे लोग रहते हैं उनकी संख्या को मैंने नगण्य मान लिया है, तो वो भी, लेकिन उनकी संख्या को मैंने नगण्य मान लिया। इन 110 करोड़ में से आप मानकर चलो 40% एक्स हिंदू हैं। आचार्य जी ने सुबह एक शब्द कहा था, एक्स मुस्लिम। मैं एक नए शब्द को आपके बीच में फेंक रहा हूं, एक्स हिंदू। ये वे हैं जो हिंदू घरों में तो पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदुओं के रिचुअल्स को ना तो जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। आपको पता है, मैं अभी मुनि जी के साथ वहां गया मऊ। रुड़की से मैंने ट्रेन पकड़ी। रुड़की पर पानी पीने के लिए कूलर लगा था। मैं पानी पीने के लिए कूलर पर गया तो वहां मजदूरों के लिए काम करने वाली एक संस्था का पोस्टर चिपका था। उस पर जितने नाम थे उन सब नामों के सामने लिखा था कामरेड। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पूरे पोस्टर पर 13 नाम थे। कितने नाम बताए मैंने? 13 के 13 नामों के पीछे मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी, द्विवेदी, शर्मा, यही सब था। मैंने कहा तो घर का ही नाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं, सब कामरेड हैं। ये सारे वे हैं जिन्हें आप एक्स हिंदू कह सकते हो। ये उन परिवारों में पैदा हुए जहां हिंदू रिचुअल्स को चलाया जाता है। यही तो पुरोहित होते हैं, और यही पुरोहित आज क्या बन गए? एक्स हिंदू। ये कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। आचार्य जी ने इतना लंबा उद्बोधन दिया, और देने के बाद आचार्य जी ने उसे आत्म पर केंद्रित करके फिर कहा कि इससे पृथक जो परमात्मा सत्ता को नहीं मानता वो परतंत्र है, क्योंकि वो स्वतंत्रता का अर्थ नहीं जानता। यदि स्वतंत्रता चाहते हो तो मैं ईश्वर की सत्ता को
सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो ईश्वर की सत्ता ही सरेंडर कर दी, वो ईश्वर की सत्ता ही सरेंडर कर बैठे। आपको यदि इन परिस्थितियों में लौटना है कि ये देश वापस फिर से विज्ञान और तर्क के आधार पर खड़ा हो, तो आपको इस शिक्षण व्यवस्था को खड़ा करना होगा। गुरुकुल बचे नहीं है देश में, इस कल्पना में मत जीना कि गुरुकुल आज शिक्षण व्यवस्था को बदल सकते हैं। गुरुकुल नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, नहीं बचे। मेरे जैसे लोग जो नन्हे मन्ने गुरुकुल चला भी रहे हैं, वो दीनहीन अनाथालयों जैसे हैं। दान मन नहीं आता है, पैसा नहीं आता, दाल तक की रोटी तक की समस्या रहती है हम लोगों को। हमें पता है हम कैसे काम चलाते हैं, हम जानते हैं कैसे जीवन जिया जाता है गुरुकुलों के भीतर, कितनी मुश्किल से जीवन चलता है। कोई कोई गुरुकुल ऐसे हैं जिनके साथ कुछ धनी लोग लग जाते हैं, उसके कारण उनका निर्वाह सामान्य रूप से चल जाता है। लेकिन अधिकांश की स्थितियां यह है कि वो एड़ियां रगड़ते जी रहे हैं। इसलिए ये कमजोर, दुर्बल, भूखे गुरुकुल इस देश की शिक्षण व्यवस्था को नहीं बदल सकते। इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इस देश में उन परिस्थितियों को जन्म दिया जाए जो परिस्थितियां इस देश को वापस उन परिस्थितियों में लेकर जा सकें जहां ये भारत कभी आर्यावर्त था, जहां जिज्ञासा थी, प्रश्न थे, समाधान थे। मित्रों, बंधुओं, आओ मिलकर उस रास्ते पर बढ़ें कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, सुबह मैंने यज्ञ पर चर्चा की थी। केवल यज्ञ कुंड पर बैठे रहना और स्वाहा स्वाहा बोलते रहने से यज्ञ नहीं होगा। केवल तार्किक विवेचना और शाब्दिक चर्चा करते रहने से संसार में किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। यदि आपको लक्ष्य की सिद्धि करनी है तो पुरुषार्थ का तूफान खड़ा करना पड़ेगा, पुरुषार्थ का तूफान। अगर हमने पुरुषार्थ का तूफान खड़ा नहीं किया तो ऐसे ही मंच लगाते रहना, ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, मुझे भी रोटी मिलती रहेगी, तुम्हें भी मजा आएगा, तुम ताली बजाओगे, मैं ताली सुनूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम अपने घर जाओगे, मर जाएंगे। और इसी गुलामी की मानसिकता में जीते जीते स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी अंधेरे के गड्ढे में धक्का देते जाएं। बहुत धैर्य से आपने इतने लंबे तक समय तक सुना। हो सकता है मैं अपने हृदय की पीड़ा आप तक पहुंचा पाया हूं, और अगर 10 लोगों के हृदय तक भी मेरी पीड़ा पहुंची होगी तो मेरा बोलना निश्चित ही सार्थक रहा होगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।